कि मैया कभी उसे झाड़ा लगाए, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे महाराज, पर लाला चुप नहीं होता। जितनी भी थी गोपियां वो सब आ गई। अरे यशोदा काहे वो लाला है, काहे वो लाला है, कैसे रो रहा है? अरे पतोना बहन जब ही तो रो रो है। बोले कहा बात है कि कोई आयो का? बोले हाँ एक बाबा जी आयो और लाला के दर्शन करने की बोल रहे। बोले ऐसा लगे भाई ने तो ना कछु कर दो, तो बोले जल्दी के बाद बुला के लाओ। आज जितनी भी गोपियां थी सब बाबा के पास पहुंची कि बाबा बाबा सुनते हो? बोले हाँ। बोले लाला बहुत रो रहा है और आप चलिए। कि चल रे जोगी नंद भवन, तो है जसोदा मात बुलावे, के वाके लाल को नजर लगी है, तो पिराई नो कदा। आज बाबा बोले कि हमें नहीं जाना उधर, और जाएंगे इस शर्त पे पहले पूछ लो कि वो लाला के दर्शन कराएगी या नहीं। आज वो लौट करके आई कि मैया बाबा जब आएगा जब उसको दर्शन कराऊंगी। बोली ठीक है दर्शन करा दूंगी, लाओ तो सही। आज भोले बाबा को लेकर के आई और मैया ने लाला को गोद में ले रखा था। आज शंकर भगवान से बोली कि सुन बाबा दूर से ही दर्शन करे, गोद में नहीं दूंगी। आज भगवान क्यों रो रहे थे? जब भगवान और भक्त के बीच में माया आ जाती है। यशोदा कौन थी? माया। जब भक्त भगवान के पास आता है और माया बीच में खड़ी हो जाती है तो भगवान रोता है। ऐसे ही हम और आपके बीच में ये माया ही तो है, ये प्रपंच ही तो है जो भगवान के पास नहीं आने देता। गीता में भगवान ने कहा है मनसा वाचा कर्मणा, अरे तू मन से, वाणी से, राग से, द्वेष से सब कुछ छोड़ करके सर्वधर्मान संत्यज्य मां एकम शरणम ब्रजेम, सब कुछ छोड़ करके बस तू मेरी शरण में आ। आज बाबा बोले मैया ऐसे चुप ना हो तो लाला, मेरी गोदी में दे से। मैया ने जैसे ही भोले बाबा की गोद में दिया तो भगवान हंस गए खिलखिलाकर। और जब मैया ने वापस लिया तो भगवान फिर रोने लगे। फिर भगवान को शंकर ने लिया तो भगवान हंसने लगी। मैया बोली बाबा ऐसा इंतजाम कर दे मेरो लाला कबू रोए नहीं, हमेशा हंसतो ही रहे। के रह रे जोगी नंद भवन, ब्रज में वासों की जय, कि जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। आज शंकर भगवान बोले मैया सुनो, आप एक काम करना कि जब भी आप अपने लाला को स्नान कराओ, मेरा एक यहाँ पर मंदिर बनाना और उस स्नान के जल को मेरे ऊपर चढ़ाना। उसी दिन से वहां पर नंदेश्वर भगवान बने। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय हो। आज मैया अपने लाला को मिला धुला करके और
पलना में सुला रही और लोरी गाए जब तक तो लाला सोए, और जैसे ही बंद हो जाए तो जाग जाए। छगन मगन मेरे लाल की आ जा रही निंदिया। और आजकल की हमारी मैया देखो, वो सिखों में पंजाब की तरफ जब हम गए थे तो उधर देखा था मैंने, जो सिखों के घरों में जो औरत थी वो अपने बच्चों को जब सुलाती थी तो वाहिगुरु, और धर्म वाले हैं वो कुछ अलग भाषा में सुलाते हैं। पर हमारे हिंदू धर्म की माताएं बहनें एक को नहीं 100 से 1500 देखी, और अपने बालक के सुला रही होंगी, कैसी लोरी गाते हैं, ला 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 लोड़ी दूध की कटोरी, दूध में बतासा या कि अम्मा करे तमाशा। बताओ, कम से कम अपने बच्चे को अगर भगवान का भजन गा गा करके सुलाएं, हनुमान चालीसा गाएं, तो बच्चे में अपने आप संस्कार बड़े सुंदर अपने आप आएंगे। महाराज एक बात बताऊं आपको, अभिमन्यु जो था वो माँ के गर्भ में और चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया था, और आपका बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अब के समय की बता रहा हूँ कि तुरंत मोबाइल फोन ले बेटा वो कार्टून देख ले, तो बालक का बनाए वो बड़ो है। सोचो, बताओ, नाम लो, कहा बनाओ, जोर से बताओ, कार्टून। फिर कहना भाई सेवा ना कर, कार्टून को सेवा करते हैं, बताओ। सच में इन कुछ चीजों को अपने जीवन में आप परिवर्तन कर लें तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। कि बनवारी मेरो गिरधारी जय हो, ओ बनवारी मेरो गिरधारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी तेरो गिरधारी, बनवारी मेरो गिरधारी, बनवारी मेरो गिरधारी, बनवारी मेरो गिरधारी, सुन बरसाने गुलाम तेरो बनवारी, पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, तेरे पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, छम 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 नाचे गिरधारी, तेरा बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बनवाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी मेरो गिरधारी,
चंदा से आनंद पे, चंदा से आनंद पे बड़ी बड़ी अखियां, राधे लालन पे बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, बड़े बड़ी अखियां, चंदा से आनंद पे बड़ी बड़ी अखियां, राधे लालन पे बड़ी बड़ी अखियां, लट लट के घुंघरू काम करो मनवारी तेरो गिरधारी, मनवारी मेरो गिरधारी, सुन बरसाते तेरो मनवारी, सुन बरसाने वाली। बोलिए नंद के लाला की जय हो। आज मैया लाला को सुला रही थी पलने में, तो मैं भी जितनी भी माताएं हैं उनसे भी यही कह रहा हूं, हर कथा से कुछ सीख करके जाएं। जैसे मैया अपने लाला की सेवा करती है, वैसे ही मैं परसों पहले दिन भी कह रहा था उस बात को कि कुछ माताएं ऐसी हैं वो कुत्ते के पिल्ले की तो सेवा करती हैं पर अपनी संतान की नहीं। आज महाराज 1 साल होने को आया, नंद बाबा को याद आया कि अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आज गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे और नंद बाबा उनके पास पहुंचे कि प्रभु आपके आने से हमारा जीवन धन्य हो गया और आप बड़े शुभ समय पर आए हैं कि आप हमारे जो पुत्र हुए हैं उनका नामकरण कीजिए। आज गर्गाचार्य जी ने कहा कि सुनो, नामकरण करना पर इस बार कोई उत्सव नहीं मनाना, क्योंकि जब भी तुम उत्सव मनाते हो कोई न कोई लाला पर परेशानी आ जाती है। आज महाराज गौशाला में नामकरण संस्कार करने के लिए और रोहिणी और यशोदा मैया दोनों बालकों को लेकर के गए, पर उन्होंने उन पंडित जी को चेक करने के लिए दोनों बच्चों की अदला और बदली कर ली। महाराज बोली कम से कम देखियो तो सही कि खड़िया पंटल तो पंडित ना कहूँ वैसे ही आएगो होए। आज गर्गाचार्य जी बैठ गए आसन पर और सामने रोहिणी और यशोदा। आज जैसे ही लाला की तरफ गर्गाचार्य की नजर पहुंची तो एक टक समाधि लग गई। महाराज काफी देर हो गई। रोहिणी बोली कि बहन देखियो को ऐसा तो ना नाम रखवे थी, पहले पंडित चले बसे हुए, देख बहुत ही रह गई, ना हिलो ना डुल्लो। तो यशोदा मैया ने थोड़ा पंडित जी को ऐसे हिला करके देखा तो पंडित बोले, हाँ देवी बोलो। अरे पंडित जी कहाँ चले गए तुम हैं? हमें तो ऐसी लगी
कि नाम रख लेते पहले ही। आज गर्गाचार्य जी उनका नाम रख रहे थे। बोले सुनो, जो मैया यशोदा की गोद में है इनका नाम राम होगा, और बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम पड़ेगा। तो मैया खुश हो गई कि सच में खड़िया पलटन नहीं है। तुरंत सोने की अंगूठी निकाल के और पंडित जी को दे दी। उधर जो रोहिणी की गोद में थे उनका गर्गाचार्य जी बोले ये तो इनके तो अनगिनत नाम है, गोपाल है, माधव है, बहुत नाम है इनके। मैया बोली कोई अच्छा सा नाम रख। आज गर्गाचार्य जी बोले कि सुनो, आज से इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। नाम जब भी रखें बच्चों के तो अच्छे रखने चाहिए, कुत्तों वाले नहीं। पिंटू टिंकू परसों भी कह रहा था मैं, नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। तुलसी बाबा ने कहा है, कहा कहूँ लगे नाम बढ़ाई, राम ना सकई राम गुण गाई। नाम का जीवन में इतना महत्व होता है कि जिस व्यक्ति का नाम अगर अच्छा होगा तो उसके जीवन में 40% गुण है ना, वो अपने आप अच्छे आएंगे। नाम जब भी रखें सोच विचार के, अच्छे से ब्राह्मण को बुलाएं, पर ब्राह्मण नहीं बुलाते वैसे ही है कि कोई काम चल जाए, 20 रुपया में नाम रख जाए। हाँ महाराज, समय ऐसे ही चल रहा है आजकल। बिल्कुल अब 20 रुपया में तो 20 जैसे ही नाम रखो जाओ। हाँ बिल्कुल सही बोल। सुनो, बच्चा को जब जन्म होगो और फिर क्या करते बाकी जन्म पे को मामा भात लेके आओ, जो कर। और पंडित जी जब नाम रख गया में 4 पूरी आलू का रसा 10 रुपये जा चल दो। तो पंडित तू ऐसे ही नाम रख के जाता है, चिंता मत करे, जैसी तेन दक्षिणा वैसे ही नाम है। भूपत्रा बीते गई भोला है। कभी भी अपने घर में ब्राह्मण साधु संत कोई भी आए, जब आपके घर में कोई भी ब्राह्मण साधु संत पधारता है ना, तो वो घर घर नहीं होता है, वो स्वर्ग हो जाता है। चाहे आप सोने का घर बनवा लेना, जब तक किसी ब्राह्मण को साधु संत को भोजन नहीं कराया आपने, तो वो घर घर नहीं है, शमशान तुल्यान, यानी शमशान के समान है। ना विप्र पादो पद कर्दमान, जब तक किसी ब्राह्मण साधु संत के चरण नहीं पड़ते हैं तब तक उस घर में कोई बरकत नहीं होती है, याद रखना। आज बड़ा सुंदर नामकरण किया गया और नंद बाबा ने बहुत सारी दक्षिणा दे करके और गर्गाचार्य जी को विदा किया। एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा स्नान करके और सुबह सुबह अपने सालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे। दूध दही शहद सकरा से स्नान करा रहे थे, तो लाला वहीं थोड़ा बड़ा हो गया था, घुटवन वहीं मंदिर के पास आ गया। तो नंद बाबा बोले, ओए अंदर मत आना, जय जय की पूजा हो रही है। लाला मनी मन कहने लगा, मनते बड़ो जय जय कुआ की पूजा है रही है। आज लाला बाहरी रुके और नंद बाबा अपने सालिग्राम जी को नहलाया और चौकी पर बिठा दिया। अब लाला सोच रहे कि रोज पंचामृत नहावे,
ऐसा लगे बहुत ही मीठा है वो। आज नंद बाबा ने आंखें मूंदी और भजन करने के लिए बैठ गए। उधर लाला अंदर मंदिर में प्रवेश किया और जो सालिग्राम जी रखे थे उठा करके गपाक से मुंह में दबा लिए महाराज और आंखें बंद करके बैठ गए। 15 मिनट बाद नंद बाबा की जब आंखें खुली तो सामने देखा चौकी पर तो सालिग्राम जी गायब। इधर उधर देखा माला वाला उठा कर कहीं सालिग्राम जी नहीं। बगल में देखा एक और भजनानंदी बैठा हुआ है। इधर वाला ये फूल रहा था तो एक गुलचा दिया, तुरंत सालिग्राम जी बाहर। अब बाबा कहने लगे, अरे सुने का ये सोदा सुन, अरे तेरे छोरा ने कहा करे देख वे तो भगवान ही है, खाएगो ले जाया है। आज यशोदा मैया आई और लाला को लेकर के गई, चोरे तू भगवान ही है, खाएगो है। और पूजा के घर में वैसे ही चले गो बिगड़ नहाए धोए हैं, ऐसे ना जाए मंदिर में, समझो। आज लाला को लेकर के आई, स्नान कराया और सुंदर वस्त्र पहनाए और महाराज पैरों में नूपुर बांधे लाला के और अपने आंगन में लाला को ठुमक ठुमक नृत्य करा रही थी। आज देखिए उस यशोदा माँ के भाग्य को कि दुनिया को नचाने वाला परम ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा वो परमात्मा यशोदा माँ के आंगन में नृत्य कर रहा है। वो नाचे नंदला रे नचावे हर की मैया, नाचे नंदला नचावे हर की मैया, नाचे नंदला नचावे हर की मैया। मथुरा मैया ने जन्म लियो, मथुरा मैया ने जन्म लियो है। गोकुल में पग भरोरी कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, हर की मैया। पहरे लाला जामुना बावरे, दीना पहरे लाला जामुना बावरे, दीना
पहरे लाला जामुना बांधे गोपिया पहरे लाला गाना बाजे पीताम्बरी को सानोरी पहनैया हो नाचे नाचे लाल नचावे हर की मैया नाचे नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया पीला ओढ़े लाला पीला ओढ़े लाला पीला ओढ़े लाला बेटा ना बावरे गोपिया ओढ़े लाला बेटा ना बाजे पीला ओढ़े लाला बेटा ना बावरे गोपिया ओढ़े लाला बेटा ना बाजे मोर मुकुट को डोरी पहनैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की बोलिए नंद के लाला की जय। जब मैया लाला को अपने आंगन में नचा रही थी तो एक गोपी ये सब देख रही थी। वारी यशोदा तेरे भाग्य की क्या बड़ाई करूं। जब ये दृश्य उसने देखा तो अपनी जितनी भी गोपियां थीं उन सब के पास आई और बोलने लगी कि सुनो, एक आज मैंने दृश्य देखा है। बोले क्या? बोले आज स्वयं ब्रह्म को मैंने आज यशोदा के आंगन में नाचते हुए देखा। आज उन गोपियों के भी मन में बड़ी कामना हुई कि कैसे भी एक बार लाला के दर्शन करके आए। अब दर्शन जाए कैसे करने? नहीं सब बहू थी महाराज। अब सास को डर, हाँ अब सोचने लगी कि वैसे जान ली तो सास खाए जाएगी। वो पहले जमाने में अब में ना ऐसो, पहले ऐसो हो तो सुनो कि बहू देखवे जाते तो पहले यूँ कहते कि बेटी भाई पहली पूछ रहे थे, सुनो सा देख लियो सास बढ़िया होनी चाहिए, वैसी नहीं वो खटकनी। और अब ऐसा उल्टा जमाना आया, वो सास खुद पूछ लेते कि सुंदरी सी बहू लगी में काम खराब है। तो आज उन गोपियों ने सोचा कि एक काम करते हैं, जितनी भी मटकी थी गोपियों ने सब अपने आंगन में फोड़ दी महाराज। उनकी सास जब पूजा से लौट के आई तो बोली ये क्या हुआ? बोले वो नंद का लाला है ना, यशोदा का लाला, वो फोड़ गया है। बोली तो एक काम करो भाई, यशोदा से कह के आओ, अगर हम चली गई तो ज्यादा लड़ाई हो जाएगी। आज उन गोपियों को बहाना मिल गया और सब यशोदा मैया के घर पे आ रही थी महाराज। अब यशोदा मैया देख रही आज का चक्कर है, नहीं बहुत सब चली आ रही है घर भैया। जैसे ही आई वो पास में तो बोली अरे यशोदा ये बता तेरो लाला कहाँ है? कन्हैया उधर कोने में बैठे हुए थे,
सोच में लगे कि आज का लेके आएंगे, पता ना भैया मैं घर में हूँ, जन कौन सी बावरी पैदा कर देंगे। अब मैया बोली बताओ तो सही का बात है लाल। नहीं नहीं, लाल ही पे काम पहल पे लाला है बोला। तो आज भगवान धीरे धीरे चल के और यशोदा मैया के पीछे खड़े हो गए और साड़ी को ऐसे पकड़ लिया। आज बोली सुनती है यशोदा तू, तेरो लाला काका उदम करे। बोली बता का उदम करे। वाने की हमारी बछड़न ने खोल दे। बोली अच्छा ही तो करे, तुम्हारा काम ही तो कर लो, बछड़न ने खोल लो है। बोले ना ऐसे ना खोले, जब गाय धोने का समय होता है उससे 1 घंटे पहले खुलता है। अब बता। इतने में दूसरी गोपी बोली कि सुन एक और बात बताऊं या कि कल मेरे पति को जन्मदिन को उत्सव मना के हम रात को आराम करके सो रहे और जे आयो और मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी में बांध दिया ने। और जैसी रात में मेरे पति पानी पीवे को उठे तो भैया मेरी वो चोटी खिंची तो हम दोनों ने ऐसी लगी कौन भूत ने पकड़ ले। तो वो चोटी के संग में पति की दाढ़ी खुली चली आई। बता ऐसे ऐसे उदम करे तेरो लाला। इतने में एक और गोपी बोली सुनती हो मेरे यहाँ क्या किया इसने। बोले कहा। बोले कल मेरे घर पे सत्यनारायण की कथाई और मैंने पनीरी बनाई चौकी पे रखी। बोले भाभी वो पनीरी दे दे। मैंने मना कर दी। मैंने घर में अंदर काम को गई जाने कांते 2 कुटिया पिल्ला लेके आयो और वह चौकी पे बिठाए गो पनीर ये ले गो। बताए ऐसे ऐसे काम करे। आज मैया लाला को डांटने लगी, चोरे बंदरों के यार मरकट, तू यही कार्य करता है हैं? देखिए भगवान से जब प्रेम होता है, चाहे आप उसका कान पकड़ें या डांट लगाएं, फिर भी भगवान आपके पास होता है। भगवान को प्राप्त करने की केवल एक ही सीढ़ी है, वो 7वें दिन कथा में आएगी, प्रेम। सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। केवल प्रेम होना चाहिए भगवान से, आपके पास सर्वदैव भगवान रहता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे पंडित जी के पास में कि पंडित जी लीजिए 1100 रुपये लीजिए और हमारा हवन कर देना। खुद नहीं आएगा, पंडित जी ने करा। लीजिए 1 लाख रुपए लीजिए, हमारा वो हवन कर देना, 11 कुंडी यज्ञ कर देना। इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कब फायदा होगा? जब खुद मरोगे तब स्वर्ग दिखता है। आज गोपियां शिकायत करके वापस लौट आई। आज मैया ने कनुआ को डांटा, आज के बाद मरकट किसी की चोरी मत करना। एक दिन भगवान खेलते खेलते यमुना के किनारे पहुंच गए और यमुना जी की जो मिट्टी थी उसमें घर बनाए और फोड़ दें, घर बनाए और फोड़ दें महाराज। ऐसे ही भगवान हम और आपको बनाता है फिर फोड़ देता है। आज भगवान ने एक गोला बनाया और अपने मुंह में रख लिया। ये सब नज़ारा बलराम जी देख रहे थे। बोले सोने आज जरूर मैया थे कहूँ और ते पिटाई करवाऊं। आज बलराम जी ने मैया से कहा कि सुन मैया, ये आज मिट्टी खा के आया है। कन्हैया बोले सुने मेरी तो तू कह रहा है, पर तेरी एक पुल मोर पता है कि तू बांध के गोला खावे।
बलराम जी बोले कि जी तो बाद में पिटेगा, पहले हमारा नंबर आ जाएगा, निकलो यहाँ से। आज बलराम जी तो वहां से चले गए और मैया ने छड़ी ले ली, चौबे दिखा तेरा मुंह खोल। आज भगवान ने जैसे ही मुंह खोला तो उसमें ब्रह्मांड के दर्शन करने लगे मैया। आज लाला ने सोची कि अगर मैया ने ऐसे समझ लिया कि मैं ही परमेश्वर हूं तो कल से ही तिखाल में बिठा करके मेरी पूजा करेगी। भगवान ने फिर दोबारा मुंह खोला तो मैया को उसमें कूड़ा कट कर अबे काट पाई राखे बंद कर। भगवान लीला कर रहे थे अपने माँ के साथ में। उन्होंने तो बस यही प्रण कर रखा था भगवान ने कि ये कभी मुझे भगवान ना माने, भगवान से कोई रिश्ता बनाओ। समझ रहे हैं? जब इससे आप कोई रिश्ता बना लेंगे तो आपके बिगड़े हुए कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। ओ हरे रामा देख सही में बुढ़ापे में फालस मारेगी ध्यान रखना। भगवान के नाम रोटी थोड़ी बन रही है। अच्छा कीर्तन का महत्व तो बताऊं तुम्हें। कीर्तन में जब ताली बजाते हैं हम, पहले भी कीर्तन होता है और कथा विश्राम लेती है जब भी कीर्तन होता है। तुम्हारे घर से जोड़ के बता रहा हूँ कोई बात। रोटी कौन कौन बनाए सही बताइए, झूठ मत बोलियो, वो पता पलाए से ना बनाए। अब बताओ कचू बना तो हाथ खड़ी कर सब बना। तो पहले रोटी जब लोई बनाती हैं आप तो उस पर वो आटा लगाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? पलोथन लगाती हैं कि नहीं? और हर रोटी पे लगाना पड़ता है वो, शुरू से लेके एंड तक। अगर पहली रोटी पे लगाएं आप लोई पर और बीच वालियों पे ना लगाएं तो रोटी बन के तैयार नहीं होगी। ऐसे ही भगवान के कीर्तन में, शुरुआत में कीर्तन में और अंत में जब भी कीर्तन हो ये तालियां बजती रहनी चाहिए, तभी रोटी पक करके तैयार होगी। अन्यथा ऐसी आए माटी की धुलाई करे। आज भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे थे महाराज। एक दिन भगवान सुबह सुबह जग करके आंखों को मीटते हुए आए और मैया उस समय पे दही चला रही थी। आए लाला बोले सुबह सुबह मैया माखन दे।